अरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी लेकर आया हूँ जिसमें हमें दिखाया गया है कि इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और वो अपने एडवांस एरा में दाखिल हो चुका है। हम अपने किसी भी डैमेज बॉडी पार्ट को साइबरनेटिक बॉडी पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। इस एडवांस एरा तक पहुंचने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए। अमीर तबका ये एक्सपेरिमेंट करता और गरीब लोग उसका शिकार होते। यहाँ में जापान में एक सीक्रेट रिसर्च लैब दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की का दिमाग निकाल लिया जाता है और एक रोबोटिक बॉडी में डाल दिया जाता है। इस रोबोट में फीलिंग्स आती हैं और वो उसे इंसानी शक्ल देते हैं। ये इंसानी रोबोट विजन, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। इस रोबोट में जिस लड़की का ब्रेन डाला गया, एक हादसे में उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और ये बच्ची मरने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ओलेट ने हानका लैब में एक्सपेरिमेंट करके उसे बचा लिया। इस रोबोट का नाम मीरा क्लियन है। मीरा जब होश में आती है तो वो लेबॉर्ट्री में होती है। उसे कुछ याद नहीं आता कि वो पहले कहाँ से बिलोंग करती थी। वो डॉक्टर से पूछती है तो वो बताती है कि तुम्हें ट्रॉमा की वजह से कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो उससे ये भी बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तुम भी मरने वाले थे, हमने तुम पर ये एक्सपेरिमेंट किया, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और ये कामयाब रहा। यहाँ डॉक्टर उलेट हानका लैब के CEO डॉक्टर कटर के पास जाती है। वो ऑर्डर देते हैं कि मीरा क्लियन आर्मी यूनिट के लिए एक वेपन के तौर पर काम करेगी। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन डॉक्टर उलट कुछ और ही चाहती थी, लेकिन CEO उसकी बात नहीं सुनता और उसकी ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर देता है। 1 साल का वक्त गुजर जाता है। अब हम देखते हैं कि मीरा ट्रेनिंग लेने के बाद काउंटर टेररिस्ट ब्यूरो सेक्शन 9 में एज ए मेजर काम कर रही है। यहाँ मीरा बाटू और टगुसा के साथ काम करती है और उनके चीफ का नाम आर्मकी है। हानका रोबोटिक्स की कॉन्फ्रेंस है और चीफ आर्मकी उसे ऑर्डर देते हैं कि वहाँ नजर रखना। मीरा वहाँ चली जाती है और बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी होती है और देख रही होती है, तो तभी उसे सिग्नल में खराबी नजर आती है और वो कॉन्फ्रेंस में चली जाती है। वहाँ कुछ लोग अटैक करते हैं। अटैकर्स एक रोबोटिक वेट्रेस को हैक कर लेते हैं, तो वहाँ वो लैब के CEO का डाटा निकालने लगती है, लेकिन तब तक डायरेक्टर आ चुका था। अब वेट्रेस भी अपनी असली हालत में वापस आ चुकी थी। वो मीरा को कहती है कि मैं इन लोगों को मार दूंगी जो हानका लैब वालों का साथ दे रहे हैं। वो उसे ये भी कहती है कि ये लैब वाले तुम्हें भी एक दिन मार देंगे। मीरा उसकी नहीं सुनती और उसे ही शूट कर देती है। अब वहाँ हानका लैब के लोग आ जाते हैं। फिर मीरा वापस ऑफिस में आ जाती है और वेट्रेस को डॉक्टर डेलिन के पास भेज देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इस अटैक के पीछे कूज नामी बंदे का हाथ है, वही ये सब करवा रहा है और वेट्रेस को भी उसने हैक किया था। अब चीफ बाटू और मीरा को ऑर्डर देते हैं कि वो डॉक्टर डेलिन के पास जाएं और रोबोटिक वेट्रेस के बारे में अपडेट लें। इस अटैक में मीरा का बाजू भी इंजर्ड हो गया था। वो सबसे पहले डॉक्टर उलेट के पास जाती है और बाजू रिपेयर करवाती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि मुझे अपने पास के विजन आते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये जस्ट एरर है और साथ ही उसके ब्रेन से ये डाटा डिलीट कर देती है। फिर वो डॉक्टर डेलन के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। फिर मीरा उस रोबोटिक वेट्रेस की बॉडी से अपनी बॉडी कनेक्ट करती है ताकि हैक करके उसके ब्रेन से डाटा निकाल सके और कूस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करे। तो कनेक्ट होने के बाद मीरा को ऐसे लगता है कि वो ड्राइव कर रही है और ड्राइव करते हुए वो एक क्लब में जाती है। वहाँ कुछ घोस्ट हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो भी हैक हो रही थी। मीरा की बॉडी कांप रही थी और उसकी हालत भी अजीब हो रही थी, तो तभी उसका साथी उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। मीरा उन्हें बताती है कि हमें उस अटैकर कूस की लोकेशन का पता चल चुका है। अब वो उसी पिकेट क्लब में जाते हैं तो वहाँ गैंग के लोग होते हैं। वो मीरा को पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे उसे सिग्नल लो हो जाते हैं। अब मेजर बाटू उसकी हेल्प के लिए आता है। वो लोग उस पर भी अटैक करते हैं और उसे घेर लेते हैं। अब उन सब के दरमियान फाइट होती है। मीरा जब आग को देखती है तो उसे फिर से वही विजन आते हैं। वहाँ बम ब्लास्ट को देखकर मीरा बाटू को पीछे धक्का देकर खुद आगे हो जाती है। ये सब कूस का प्लान था ताकि ये लोग उस तक ना पहुंच सकें। प्लान का इम्पैक्ट मीरा पर बहुत ज्यादा होता है। उसकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है। मीरा की बॉडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। डॉक्टर उलट मीरा की बॉडी को रिपेयर करते हैं। मेजर बाटू की आइज डैमेज हो जाती हैं तो उन्हें साइबरनेटिक आइज लगा दी जाती हैं। CEO चीफ पर गुस्सा होते हैं कि मीरा ने अपना काम सही से नहीं किया और हमने उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। वो थ्रेट देते हैं कि मीरा ठीक से काम करे वरना वो सेक्शन 9 को बंद कर देंगे। दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं। उसकी बॉडी रिपेयर हो चुकी है और वो उदास खड़ी है। वो सैड फील करती है कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो कौन है, वो कहाँ से आई, उसके माँ बाप कौन है, उसे कुछ याद नहीं था। वो सोचती है कि मैं ना तो मुकम्मल इंसान हूँ और ना ही रिपोर्ट, मेरे अंदर जज्बात हैं, मैं फील करती हूँ। हानका लैब में ही डॉक्टर डेलन प्रोजेक्ट 2571 पर रिसर्च कर रही है। वहाँ कूज आ जाता है और डॉक्टर डेलन को मार देता है। मरने से पहले डॉक्टर डेलन ने प्रोजेक्ट 2571 की USB अपने हाथ में छुपा ली थी। नेक्स्ट इस सेक्शन 9 को बताया जाता है कि डॉक्टर डेलन की डेथ हो गई है और वो लोग डेड बॉडी देखने आते हैं। मीरा डॉक्टर के हाथ से वो USB ले लेती है और फिर डाटा देखने लगती है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि प्रोजेक्ट 2571 पर काम करने वाले सारे साइंटिस्ट को बारी बारी वो मारते जा रहे हैं और अब डॉक्टर उलट की बारी है।
अब हम देखते हैं कि दो सैनिटेशन वर्कर्स अपने ट्रक में बैठे खाना खा रहे हैं। तभी कूज उनके माइंड को कंट्रोल करता है और उनके ट्रक से डॉक्टर उलट की कार का एक्सीडेंट करवा देता है। डॉक्टर उलट तो बच जाती है और छुप जाती है। तभी सेक्शंस के लोग आते हैं और इन वर्कर्स पर फायर करना शुरू कर देते हैं। एक वर्कर तो मर जाता है लेकिन दूसरा भाग जाता है। वो भाग गया था और खुद को क्लेवर समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मीरा इनविजिबल होकर आती है और उसे पकड़ लेती है। अब वो उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि किसके कहने पर वो ये सब कर रहा है। उस वर्कर को कूज ने कंट्रोल किया था तो उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो तभी उन्हें कूज की लोकेशन का पता चल जाता है और वो वर्कर अपनी जान ले लेता है। अब सारी टीम कूज की लोकेशन पर निकल जाती है। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ऑफिसर्स उन लोगों पर अटैक कर देते हैं जो बाहर बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मीरा अंदर जाती है और देखती है कि बहुत सारे लोग सर्कल में बैठे हैं और उनके हेड के साथ वायर्स कनेक्ट हैं और ये सब कूज के लिए कनेक्शन बना रहे हैं। वो थोड़ा आगे जाकर एक्सप्लोर करने लगती है तो तभी उसे विजन आते हैं। कूज का एक आदमी आता है और इलेक्ट्रिक रॉड से मीरा पर अटैक करता है। वो वीक होकर गिर जाती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ कूज आता है। वो मीरा पर सीक्रेट रिवील करता है कि हानका लैब वालों ने मेरी बॉडी पर इलीगल एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह 100 और लोगों पर भी किए। तुम उनका पहला कामयाब एक्सपेरिमेंट हो। वो उसे बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और लैब वालों ने मेरा इलाज करने के बजाय मेरा दिमाग रोबोट में डाल दिया। ब्रेन और बॉडी कनेक्ट नहीं हो सके और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वो कहता है कि मेरी मेमोरी भी खत्म कर दी गई। अब मैं लैब वालों से बदला लेना चाहता हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हें जो मेडिसिन दी जा रही है वो तुम्हारी मेमोरी को खत्म करने के लिए है। मीरा सोचती है कि उसे तो बताया गया था कि वो पहला कामयाब एक्सपेरिमेंट है। कूज उसे बताता है कि लैब वाले गरीब लोगों को पकड़ कर लाते हैं, उनका ब्रेन निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। लैब की रियलिटी जानने के बाद मीरा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि पॉसिबल है कि मेरे माँ बाप जिंदा हों और ये लोग मुझे ज़बरदस्ती उठाकर लाए हों। मीरा को जो विजन आते हैं उनमें जो शेप होती है वही कूज की बॉडी पर भी होती है। कूज मीरा को कहता है कि मुझे गोलियां मारो। वो उसे शूट करती है लेकिन फिर भी वो बच जाता है। तो तभी वहाँ मेजर बाटू आ जाता है और कूज पर अटैक करता है। कूज कहीं चला जाता है। वो गुस्से में होती है। अब मीरा वहाँ से वापस आ जाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और दुखी भी। वो डॉक्टर उलट के पास जाकर उनसे सब सच पूछती है। वो कहती है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। वो कहती है कि मुझे लैब के सीईओ के ऑर्डर मिले हैं। वो कहती है कि मुझे लैब के सीईओ के ऑर्डर मिलते हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। मीरा वहाँ से चली जाती है तो लैब के लोग उसे पकड़ लेते हैं और लैब में ले आते हैं। वहाँ सीईओ डॉक्टर उलट को बुलाता है और कहता है कि इस रिपोर्ट यानी मीरा को मार दो। इससे रियलिटी का पता चल गया है और ये हमारे लिए अब खतरा है। डॉक्टर उलट हामी भर लेती है कि वो ऐसा ही करेगी। वो मीरा के पास जाती है और उसे एक ड्रेस देती है और वहाँ से भगा देती है। सीईओ ये सब देख रहा होता है। वो गुस्से में होता है और डॉक्टर उलट को गोली मार देता है। मीरा जब डॉक्टर के दिए हुए ड्रेस पर जाती है तो वहाँ एक लेडी उसे मिलती है। उसे बताती है कि मेरी एक बेटी थी जिसे पुलिस पकड़कर ले गई और उसने जेल में सुसाइड कर लिया। उनकी बेटी मीरा ही तो थी। उसका रियल नेम मोटोको था और उसे पुलिस वालों ने नहीं बल्कि लैब वालों ने पकड़ लिया था। मीरा अब डिसाइड करती है कि वो हर हाल में सीईओ से बदला लेगी। चीफ आर्मी को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। सीईओ को मारने के लिए वो उसकी हेल्प के लिए एग्री हो जाता है और चीफ को पता है कि सीईओ ये सब सुन रहा है। उन्होंने जानबूझकर सीईओ के अगेंस्ट बातें की। जब वो गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो सीईओ के कुछ लोग चीफ पर अटैक करते हैं। वो इन सबको मार देते हैं और वो सीईओ की लोकेशन पर जाते हैं। मीरा उसी घर में जाती है जिसके विजन उसे आते थे। वो और कूज हस्बैंड वाइफ थे। मीरा की मेमोरी वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि वो दोनों तो एंटी बोर्ड के मेंबर थे। जिस जगह मीटिंग होने वाली थी लैब के लोगों ने वहां पहुंचकर आग लगा दी और इन दोनों को पकड़ लिया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए साथ ले गए। वहाँ कूज भी आ जाता है। लैब का सीईओ मोटोको यानी मीरा और कूज को मारना चाहता था। वो स्पाइडर टैंक एक्टिवेट करता है जिससे कूज मारा जाता है। मोटोको ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। मीरा उस टैंक को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसा करने से उसका एक बाजू डैमेज हो गया था। वहाँ आर्मी के लोग आ जाते हैं। वो बाकी चीजों और स्पाइडर टैंक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मेजर बाटू मीरा को रेस्क्यू करता है और सीईओ भी वहाँ आ जाता है। बाटू चीफ के ऑर्डर से सीईओ को गोली मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मोटोको का बाजू रीजनरेट हो चुका है और वो अपनी मॉम को सब सच बता देती है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है कि उन्हें अपनी बेटी वापस मिल गई है। अब दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। मोटोको ने फिर से अपनी टीम ज्वाइन कर ली और अब वो शहर पर नजर रखती है ताकि इस रोबोटिक एक्सपेरिमेंट को रोक सके। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।